जाकर भी वह बर्बाद हो जाते हैं। खासकर अगर वह सरकारी नौकरी में हो तो कई बार वह अपने आसपास के लोगों पर भी पैसे बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अब बिना वक्त गवाए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बिहार की एक लड़की नीतू की, जो पिछड़ी जाति से थी, पढ़ाई लिखाई में होशियार, आकर्षक, व्यक्तिगत और अंदाज में अच्छी थी, सुंदर भी काफी थी वह लड़की। गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा और एक आत्मविश्वास से भरी चाल, यह गुण नीतू में मौजूद थे और आत्मविश्वास भी बहुत कूट कूट कर भरा हुआ था। नीतू की एक ब्राह्मण लड़के से दोस्ती हो गई। नीतू भी खुश थी कि एक पढ़े लिखे ब्राह्मण लड़के से उसका रिश्ता बन रहा है। संजय नौकरी के तलाश में था और दूसरी तरफ नीतू पुलिस विभाग में नौकरी पाने के लिए अपने सपने को पूरा करने में जुटी थी। धीरे धीरे नीतू और संजय के बीच प्रेम गहरा होने लगा। संजय ठाकुर, जो एक प्राइवेट कंपनी में मामूली सी नौकरी कर रहा था, नीतू को अपना दिल दे बैठा था। उनकी मुलाकातें बढ़ी और उनका रिश्ता शादी तक पहुंच गया। लेकिन एक बड़ी अड़चन यह थी कि संजय के परिवार वाले नीतू को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। वजह यह थी कि नीतू पिछड़ी जाति की लड़की थी, जबकि वह ऊंची जाति का था। नीतू ने संजय से कहा कि क्या तुम्हारे घर वाले उसे अपना लेंगे? संजय ने कहा, नीतू, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मेरे घर वाले माने या ना माने, लेकिन मैं अपने प्यार का खरा उतरूंगा और तुमसे प्यार करता रहूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। संजय ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर नीतू से शादी कर ली और उसके साथ एक नई जिंदगी बसाने का फैसला किया। शादी के कुछ समय के बाद ही किस्मत ने नीतू का साथ दिया और उसे पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। अब नीतू और संजय की जिंदगी में खुशियां लौटने लगी। नीतू अपनी माँ के साथ रहती थी क्योंकि उसके पिता पहले ही गुजर चुके थे। मेहनती और समझदार नीतू ने अपनी नई जिंदगी की बखूबी निभाना शुरू कर दिया। शादी और नई नौकरी के साथ नीतू और संजय की जिंदगी में अब हर चीज सही चल रही थी। संजय की शादी को अब कुछ ही समय गुजरा था कि उनके 3 बच्चे भी हो गए थे और नीतू की सरकारी नौकरी में भी तरक्की शुरू हो गई थी। अब वह हेड कांस्टेबल से आगे बढ़ने लगी थी। इसी तरक्की के साथ नीतू के अंदर एक अलग बदलाव आने लगा था। जैसे जैसे उसका प्रमोशन हुआ, उसका व्यवहार भी बदलने लगा। नीतू को अपना पति संजय ठाकुर पसंद नहीं आ रहा था, उसका दिल कहीं और भटकने लगा था। संयोग से नीतू की पोस्टिंग भी वहीं एक और पुलिसकर्मी सूरज यादव भी तैनात था। सूरज, जो नीतू से कुछ छोटा था, पर दोनों एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया था। हालांकि नीतू की उम्र 30 के पार थी, लेकिन उसका आकर्षक और ढीले बदन ने उसका प्रभाव कायम रखा हुआ था। उसकी गरीबी और संघर्ष ने उसे एक सधे हुए शरीर और दृढ़ स्वभाव का इंसान बना दिया था। कोई भी उस पर नजर डाले तो उसके आकर्षक को देखकर उस पर फिदा हो जाए। परिवार से वह अच्छे परिवार से नहीं थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उसकी पहचान को और ज्यादा बढ़ा दिया था। वह किसी ऊंचे परिवार की महिला की तरह दिखती थी, जो पढ़ी लिखी और हर तरीके से प्रभावशाली लगती थी। जब सूरज यादव की नजरें नीतू से मिली तो दोनों के बीच एक अनचाहा रिश्ता बन गया। दोनों एक ही विभाग में, एक ही दफ्तर में काम कर रहे थे। इस रोज की मुलाकात ने दोनों को एक दूसरे को करीब ला दिया। इधर नीतू के मन में सूरज के लिए भावनाएं पनपने लगी और इसका असर उसके परिवार पर भी पड़ने लगा। संजय, जिसने नीतू से प्रेम विवाह किया था और अपनी दुनिया उसके लिए छोड़ दी थी, अब नीतू के व्यवहार से आहत होने लगा था। नीतू को पुलिस विभाग की ओर से एक क्वार्टर मिला हुआ था, जहां वह संजय और बच्चों के साथ रह रही थी। जब नीतू अपनी ड्यूटी पर जाती तो घर की जिम्मेदारियां संजय पर आ जाती। संजय तो पहले एक प्राइवेट नौकरी में ही काम करता था, अब घर के कामों में ही उलझ कर रह गया था। अपने कामकाज के साथ साथ बच्चों की देखभाल करना, कपड़े बाकी काम करना, बच्चों के कपड़े धोना, उन्हें तैयार करना, घर का पूरा काम खुद ही संभाल रहा था। उसकी माँ बुजुर्ग थी और उनका ख्याल भी संजय ही रखता था। संजय ने अपनी माँ से कभी कोई काम नहीं करवाया क्योंकि वह उनका सम्मान करता था। अब संजय दोहरी जिंदगी जीने लगा था। एक तरफ वह हाउसवाइफ जैसी जिम्मेदारियां निभा रहा था तो दूसरी तरफ अपनी नौकरी भी देख रहा था। संजय यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि किसी को यह कहने का मौका ना मिले कि उसने परिवार के खिलाफ जाकर जो शादी की थी उसका नतीजा उसके लिए बुरा निकला, उसका घर टूट जाए और उन लोगों के सामने उसे बुरा बनना पड़े या शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अपने परिवार वालों की नजरों में वह
गिरना नहीं चाहता था और तानों का डर उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि अगर वह नीतू से अलग हुआ तो लोग उसे कहेंगे कि अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने का यही अंजाम होता है। इन सभी बातों ने संजय को चुपचाप रहने पर मजबूर कर दिया था। नीतू की तरक्की और बदलता व्यवहार, सूरज के साथ बढ़ती नजदीकियां, संजय का सब कुछ सहना आसान नहीं था। ऐसे तूफान की ओर इशारा कर रहा था जो ना जाने कब परिवार को तोड़ कर रख देगा। संजय के लिए वक्त जैसे रुक गया था। पहले जब नीतू घर आती तो वह दौड़कर उसके गले लग जाती, उसे लिपट जाती और कहती, तुम कितने अच्छे हो, घर संभाल लेते हो और बच्चों का भी ख्याल रखते हो। उसके दिल में संजय के लिए प्यार और सम्मान था, लेकिन वक्त के साथ सब बदलने लगा था। अब नीतू के जीवन में सूरज यादव प्रवेश कर चुका था, जो उसी विभाग में काम करता था। नीतू और सूरज की मुलाकातें अक्सर होने लगी और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। अब नीतू का ध्यान अपने पति से हट गया था। वह घर आते ही संजय से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। संजय जो कभी उसके प्यार का केंद्र था, अब नीतू की नजरों में बेकार हो चुका था। संजय वह यह अचानक आए बदलाव को देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह करे तो क्या करे, जो नीतू इतनी बदल गई। उसने कई बार नीतू से बात करने की कोशिश की, पर नीतू उसे कोई साफ जवाब नहीं देती थी। धीरे धीरे उसे खबर मिली कि नीतू सूरज के साथ समय बिताने लगी है। वह सूरज की निजी कमरे में जाने लगी है, जो किसी प्राइवेट जगह पर था। दोनों के बीच घूमना फिरना, हंसी मजाक, अन्य रिश्ते जैसी चीजें भी होने लगी है। संजय के लिए यह सब किसी सदमे से कम नहीं था। उसने नीतू से बार बार यह समझाने की कोशिश की कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं और अब यह सब ठीक नहीं है, लेकिन नीतू के मन में अब उसके लिए कोई भावना नहीं बची थी। संजय को ताने देना उसने शुरू कर दिया था। उसने कहा, तुमसे तो घर का खर्च भी नहीं चलता, मेरी नौकरी ने ही घर को संभाल रखा है, मैं खुद इतना कमाती हूँ कि अपने बच्चों का पेट भर सकती हूँ। संजय को गहरी चोट पहुंच रही थी। वह चुपचाप यह सब सह रहा था, लेकिन उसका दिल भीतर से टूट रहा था। उसे अपनी पत्नी के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसे अपनी बेइज्जती का भी ख्याल था। वह स्थिति में कुछ बोलने से भी डर रहा था, कहीं समाज उसकी बेइज्जती ना कर दे। मगर जब वह अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी, क्योंकि संजय ने देखा कि रात के 8 बज गए थे और नीतू अभी तक घर नहीं आई थी। उसने नीतू को दफ्तर में फोन किया तो पता चला कि वह शाम 6 बजे ही सूरज के साथ जा चुकी थी। उसे आसपास से मालूम हुआ कि शायद दोनों किसी क्लब में गए हैं। संजय का शक यकीन में बदल गया और वह गुस्से में बेकाबू होकर उस क्लब में जा पहुंचा। क्लब में पहुंचकर उसने नीतू को ढूंढ लिया। वहां पर नीतू और सूरज हंसते मुस्कुराते हुए मौज मस्ती कर रहे थे। संजय का खून खोल रहा था। वह नीतू के पास गया और उसे झगड़ना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच बहस क्लब के बाहर सड़क पर भी आ गई। नीतू जो पूरी तरह से नशे में थी, संजय के साथ जाने के लिए तैयार थी। उसने संजय को साफ साफ कह दिया था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ थक चुकी हूँ, मुझे तलाक चाहिए, अब सूरज के साथ रहना चाहती हूँ। संजय के दिल पर मानो बिजलियां गिर रही थी। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। नीतू जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, जिसके उसे प्यार किया था, अपने घर परिवार से रिश्ता तोड़ दिया था, आज उसी ने उसे अकेला छोड़ दिया था। संजय की जिंदगी ऐसी तूफान आ चुका था संजय की जिंदगी में, जो सब कुछ तहस नहस कर रहा था। नीतू ने उसे छोड़ दिया था। उसका दर्द सिर्फ इतना नहीं था, संजय का परिवार पहले ही उससे दूर हो चुका था। उन्होंने उसे घर से लौटने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि संजय ने एक दलित लड़की से शादी की थी, ब्राह्मण था वह। नीतू के पास उसकी माँ थी जो उसका साथ दे रही थी, लेकिन संजय अकेला पड़ गया था। उसके पास अब केवल नीतू का प्यार ही एकमात्र सहारा था और उसी प्यार ने उसे आज जमाने के सामने रुसवा कर दिया था। किसी और के प्यार में वह डूब चुकी थी। संजय का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसी रात जब संजय और नीतू क्लब में झगड़ने के बाद अपने घर लौटे, संजय गुस्से में बौखलाया हुआ था। उसने अपने क्वार्टर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन सुबह हुई तो उसके क्वार्टर का दरवाजा बंद ही रहा। आस पड़ोस के लोग, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे, संजय के दरवाजे को खटखटाने लगे, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था और उन्हें लगा कि शायद वह बीमार हो सकता है। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो एक पुलिसकर्मी ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। दरवाजे पर अंदर घुसते ही उन्होंने संजय का शव पंखे से लटका हुआ मिला। गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी।
वह ऐसा लग रहा था कि उसने सुसाइड कर ली है। पुलिसकर्मी और अन्य लोग कमरे के अंदर गए और नीतू की मां का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। पुलिसकर्मी उस दृश्य को देखकर हिल गए। जब दूसरे कमरे में पहुंचे तो नीतू भी मृत अवस्था में पड़ी थी। कमरे में एक भयानक खामोशी थी। नीतू के तीनों बच्चे भी अब इस दुनिया में नहीं थे। पूरे घर में एक खौफनाक मंजर था। संजय, नीतू और उसके 3 मासूम बच्चे और उसकी सास, जिसकी 5 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। पूरा इलाका हिल गया। आखिर यह सब कैसे हुआ? 5 लोगों की जान कैसे गई? कोई सामूहिक हत्या थी या फिर कुछ और था, या फिर किसी ने उनकी हत्या की थी? पुलिस कर्मियों ने तुरंत थाने में फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस की टीम वहां पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी गई। जांच के दौरान नीतू का मोबाइल फोन मिला और वहां एक सुसाइड नोट भी पड़ा हुआ था। उस सुसाइड नोट को पढ़कर पुलिस वालों की आंखें भी भर आई। नीतू ने उस नोट में लिखा था, मैं आज अपनी माँ और अपने तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर रही हूँ। इसका इल्जाम संजय पर है। उसने कल सरेआम मेरी बेइज्जती की, जो मैं सहन नहीं कर सकती। उसने मेरी मान, मेरी इज्जत सबके सामने उछाल दिया। अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। सुसाइड नोट में संजय को मारने का जिक्र नहीं था, लेकिन उसका फांसी पर लटका हुआ शव कई सवाल खड़े कर रहा था। क्या संजय ने खुद अपने गम में खुदकुशी कर ली थी? यह पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र था। जैसे जैसे पुलिस छानबीन करती रही थी, इलाके के लोगों के मन में डर और सवाल बढ़ते जा रहे थे। औरत भले ही कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने ही बच्चों और माँ को मारने के बाद अपने पति को मारने की हिम्मत कैसे कर सकती है? यह सवाल हर किसी के मन में उठा। मगर जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ती गई, सच की परतें खुलती गई। इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि नीतू ने अपने बच्चों को खुद ही मार डाला था। जब संजय ने देखा कि नीतू अपने ही बच्चों की जान ले रही है, उसने उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि संजय ने गुस्से और दर्द के आवेश में आकर नीतू को मौत के घाट उतार दिया। नीतू पहले ही अपनी माँ और बच्चों को मार चुकी थी। जब संजय ने यह देखा कि उसका पूरा परिवार उजड़ चुका है, उसके मासूम बच्चे और उसकी पत्नी मर चुकी है, तो वह अंदर से टूट गया। उसके सामने सवाल था कि अब वह जीकर क्या करेगा। आखिर उसने भी फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि इस परिवार को बर्बादी के इस मोड़ पर लाने वाला कोई नहीं, बल्कि नीतू का प्रेमी सूरज यादव था। सूरज ने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि उसके और नीतू के बीच नाजायज संबंध थे। नीतू के कमरे में वे आता जाता था, उसके साथ रात भी बिताता था। पति पत्नी के बीच तीखा झगड़ा होता था, लेकिन झगड़े के बाद वह उसे सामान्य झगड़ा बताते थे। नीतू के साथ सूरज के अवैध संबंध ही उसकी मौत का कारण बने। इस हत्याकांड से अलग बताया उसने कहा कि इस परिवार के हत्या में उसकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि पुलिस के शक की सुई सूरज पर ही है, क्योंकि उसी के कारण इस परिवार में दरार पड़ी और उसी के कारण नीतू के साथ उसके नाजायज संबंध हुए, जबकि सूरज को पता था कि नीतू शादीशुदा है और इसके साथ यह सब करना गलत है। इस दुखदायी घटना के कारण यह पूरा शहर हिल गया था। तो दोस्तों, इस आत्मघाती हत्याकांड के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।